फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स चाइना सेटअप नेवल बेस इन अफ्रीका। सो फ्रेंड्स, एक करंटली न्यूज़ है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि आपके सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि चाइना ने अभी रिसेंटली जिबौटी के अंदर जो एक अफ्रीकन नेशन है वहाँ पर अपना नेवल बेस सेटअप किया है, जो कि उसका पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस स्टेशन है। ओके तो उसके बारे में अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देखेंगे, जो कि आपके सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंडिया के लिए हार्मफुल है, कैसे ये इंडिया को एक पूरे के सर्किल बना के घेरने की कोशिश कर रहा है और अपने जो साथ में ट्रेड है उसको भी फ़ायदा पहुंचा रहा है चाइना। तो देखिए, चाइना ने जिबौटी के अंदर पहला अपना कंट्री का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस स्टेशन बनाया है और ये सिंपल सी एक चीज़ दिखा रहा है कि चाइना इंक्रीज़ कर रहा है अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस। ओके, अब धीरे धीरे वो अपने नेवल पावर के ऊपर भी फोकस कर रहा है मिलिट्री के बाद में। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं उस देश के बारे में जहाँ पे उसने ये सेटअप किया है, जिबौटी के बारे में। जिबौटी क्या है? एक कंट्री है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर है। अब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। जहाँ पे इसकी बॉर्डर है, इस देश से किसकी बॉर्डर है? इट्रिगाई की, साउथ में यूथोपिया की, सोमालिया, और जो बाकी बचा हुआ एरिया है वहाँ पे रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, यह इससे टच में है। देखिए, ये एक छोटा सा देश है। यहाँ पे ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे आपका मेडिटेरियन है, ये रेड सी है। ओके, और यहाँ पे जिबौटी है। टोटल छोटा सा एरिया है, कितने का? 23,000 किलोमीटर स्क्वायर का। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इसकी बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? मैंने आपको बताया था कि जिबौटी कहाँ पर लोकेटेड है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। जो सबसे ईस्टर्न एरिया है अफ्रीका का, उसको अपन हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। यहाँ पे 4 देश हैं, जैसे कि जिबौटी, इट्रिया, यूथोपिया और सोमालिया। इन चारों देशों को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, तो ये पेपर में आपसे पूछ सकते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन्हें कहते हैं। देखिए, अगर अपन बात करें जिबौटी की, तो यहाँ पे चाइना है। चाइना ने यहाँ पे देखिए जो अपना बेस बनाया है, ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जो अरेबियन सी को रेड सी से और रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे देखिए कई सारे आपके पास में पॉसिबिलिटीज़ उभर के आती हैं ट्रेड करने को लेकर। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक स्टार्ट भी है, मैंडेब स्टार्ट, जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे नियर बाय काफ़ी पेट्रोलियम ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सी लाइन है, मिलियन ऑफ बैरल ऑफ ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे स्विस कैनाल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जिबौटी से यहाँ से आप इंडियन ओशन से रेड सी से स्विस कैनाल के वाया होते हुए मेडिटेरियन सी में एंटर करके यूरोपियन देशों तक चीज़ें पहुँचा सकते हैं। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली पोजीशन है। तो दुनिया में कई सारे देशों के यहाँ पे बेस स्टेशन बने हुए हैं, मिलिट्री स्टेशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले ये जानते हैं। जिबौटी ही क्यों? ये एक रिसोर्स पुअर नेशन है, जहाँ पे नियर बाय 9 लाख लोगों की यहाँ पे पॉपुलेशन है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। ये एक इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुका है पिछले कुछ टाइम से, बिकॉज यहाँ पे देखिए एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे 20 माइल दूर वॉर कंज्यूम्ड यमन है। उसके अलावा कई सारे पायरेट्स हैं, ओके, जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर कई बड़ा हाईलाइट करते हैं। उसके अलावा ट्रेड एंड बैंकिंग या फिर ट्रेड और कॉमर्स और एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंदाब स्ट्रेट यहाँ पे है, स्विस कैनाल को लोकेट करता है। दुनिया का जो 10% वर्ल्ड ऑयल एक्सपोर्ट है और 20% कमर्शियल एक्सपोर्ट है वो यहाँ से होता है। 2002 में यहाँ पे यूएस ने भी अपना कैंप लगाया था लेबनान के अंदर, जो कि उसका एकमात्र अफ्रीका के अंदर बनाया हुआ बेस स्टेशन है। इसके अलावा अलायंस भी है फ्रांस के, इटालियन, स्पेनिश के, ठीक है, जिन्होंने मिलके यहाँ पे सेटअप कर रखा है और फुल स्केल मिलिट्री बेस यहाँ पे बना रखा है यूएस के साथ में, यूएस के कुछ पास के अंदर ही। तो ड्रैगन ने कैसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट गेन किया है वो देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं, इंडिया के लिए कैसे नुकसान हो रहा है इससे। सबसे पहले इसने ग्वादर पोर्ट बनाया, चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया, जो कि एक CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जो कि चाइना से स्टार्ट होता है, POK से होता हुआ ग्वादर पोर्ट जाता है। ओके, उसके बाद में देखिए, अगर चाइना की ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए कि कैसे इसके गुड्स एंड एनर्जी में फ़ायदा पहुंचाने वाला है, तो अगर ये साउथ चाइना सी से, देखिए दुनिया में सबसे जो चीपेस्ट तरीका है कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का प्रोडक्ट को, तो वो सी है, शिप के थ्रू चीपेस्ट तरीका होता है। तो अगर ये साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन से होता हुआ अगर इस एरिया में एंटर करता है तो उसको 45 दिन लगते हैं। लेकिन अगर ये ग्वादर पोर्ट से पर्शियन गल्फ की तरफ जाता है तो 10 दिन में अपना काम पूरा कर लेता है। और पर्शियन गल्फ के अलावा इसने एक नया तरीका और निकाल दिया है जिबौटी के थ्रू। तो ये यहाँ से रेड सी से मेडिटेरियन सी में एंटर करके यूरोपियन देशों में, गल्फ देशों में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो उसके काफ़ी फ़ायदा होगा।
ओके, तो चाइना का क्या कहना है इसको बना को लेके? चाइना ने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे एंटी पायरेसी, यूएन की पीस कीपिंग जो मिशन है, साथ में ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिशन, इन सभी को हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, इसलिए सेटअप किया गया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने रेस्क्यू मिशन चलाया था काफ़ी टाइम पहले लीबिया और यमन के अंदर भी। ओके, और उससे पहले जब उन्होंने अपना बेस बनाया था 1958 में बनाया था नॉर्थ कोरिया के अंदर, जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद उनका पहला अटैम्प्ट है जिबौटी के अंदर, और यहाँ पे $20 मिलियन पर ईयर वो रेंट देने वाले हैं जिबौटी बेस के लिए। चाइना के जो बैंक है वो मेजर फंड रेजर हैं इस प्रोजेक्ट का लेकर, जो कि $14.4 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिबौटी कहाँ पर है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। जैसे मैंने आपको कहा, एंट्रेंस है रेड सी की, स्विस कैनाल के थ्रू यहाँ पे। और यहाँ पे कई और भी देशों के हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यूएस, फ्रांस, जापान, सेवरल देश हैं जहाँ पे उनकी मिलिट्री प्रेजेंस है जिबौटी के अंदर। यूएस भी इस चीज़ से काफ़ी कंसर्न है कि चाइना ने वहाँ पे अपना बेस बनाया है, जो कि कुछ किलोमीटर दूर ही है। ओके, जो कि अफ्रीका में परमानेंट बेस है यूएस का एकमात्र, लेमन और उसका नाम है। 2016 में इसने बनाना स्टार्ट किया था, जब इसकी पॉपुलेशन 8 लाख के आसपास थी इस देश की। और चाइना का जो हाफ ऑयल है वो इसी के थ्रू जाएगा, मेंडाप स्टार्ट के थ्रू, और कनेक्ट करेगा मेडिटेरेनियन सी को और इंडियन ओशन को। और चाइना अपना इंक्रीज़ भी करने की कोशिश कर रहा है प्रेजेंस को, नेवल 20,000 से 1 लाख ओवरसीज डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, जिबौटी के बारे में अगर एक दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँ जो आपकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है जिबौटी सिटी, इसकी कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है इस्माइल उमर। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है कामिल मोहम्मद। ओके, और पहले ये फ्रांस लोगों के कब्जे में था, फ्रांस से ही जो आज़ाद हुआ था 1977 में हुआ था। यहाँ एसडीआई के अंदर बहुत ही लो रैंकिंग है इसकी, 172 रैंक है। करेंसी यहाँ पे जिबौटियन फ्रैंक चलती है। ठीक है, अब देखते हैं चाइना की फ्यूचर प्लान्स क्या है। मैंने अभी बात करी आपसे हिस्ट्री के बारे में, ग्वादर पोर्ट बनाया, प्रेजेंट के बारे में जिबौटी में बनाया, और फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स ये है कि चाइना बैक कर रहा है जितने भी पोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, श्रीलंका में, ताकि अपनी नेवल प्रेजेंस बना सके। साथ में हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका पे बनाने की बात कर रहा है वो, अपना नेवल बेस, जहाँ पे इंडिया स्ट्रांगली उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और उसने जो अपना वोट है वो रखा है श्रीलंका के अंदर कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना दोनों के ही नुकसान होगा फ्यूचर के अंदर। चाइना एक प्रोजेक्ट है उसका, फर्स्ट पर्ल ऑफ ए नेकलेस, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहते हैं, यानी कि इंडिया को घेरने के लिए मोतियों की जैसे एक माला होती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, वैसे ही चाइना बनाना चाहता है इंडिया के चारों तरफ। ऐसे देखिए उसने ग्वादर में बना दिया है, यहाँ पे जिबौटी में वो बना रहा है। इसके अलावा हम्बन टोटा है, इसके अलावा चिटगांव है बांग्लादेश में, यहाँ पे सब वो नेवल बेस बना के इंडिया को इंडियन ओशन में ही घेरने की बात कर रहा है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। कैसे वो एनसाइकिल करे इंडिया को चारों तरफ से, इंडिया के ही। ओके, तो ये पहला कदम उसने रखा है, फर्स्ट पर्ल ऑफ ए नेकलेस, जिससे वो कनेक्ट कर हो जाएगा मिडिल ईस्ट में भी, साथ में अपना ट्रेड के अंदर भी फ़ायदा पहुंचेगा, और साथ में अपनी मिलिट्री अलायंस बढ़ा के इंडिया को भी नुकसान करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि इंडिया को इंडियन ओशन में ही घेर सके। अब इंडिया का कंसर्न क्या है? इंडियन ओशन में इंडिया का कंसर्न ये है कि चाइनीज़ एफर्ट्स बढ़ रहे हैं, रिंग ऑफ कंट्री के जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अलायंस है वो बढ़ा रहा है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका के साथ में। इस मैप के अंदर कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे चाइना की बात चल रही है। ये जो मैंने ग्रीन में डॉट है, ये वो जगह हैं जहाँ पे पोर्ट एसेसिबल है और जहाँ पे पोर्ट बन सकता है चाइना का। ये ग्रीन वाली जगह वो है जहाँ पे अभी तक उसने कोई विजिट नहीं करी है। ठीक है, ऑरेंज वाली वो जगह है, ये जो ग्रीन वाली जगह है ये वो है जहाँ पे वो विजिट कर चुका है 1 से 4 बार, और अपना नेवल बेस बनाने की बात कर रहा है, जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान में तो बना ही चुका है। ऑरेंज वाली वो जगह जहाँ पे वो 1 से लेकर 5 बार विजिट कर चुका है, बातचीत कर चुका है बेस बनाने को लेकर, और 5 से 20 बार कौन सी है? रेड वाली है, जहाँ पे वो सेटअप भी कर चुका है, 20 बार विजिट कर चुका है, और कोशिश कर रहा है अपना नेवल बेस बनाने की और भी बनाने की। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी नुकसान है, क्योंकि देखिए कई जगह पर अगर ये नेवल बेस बना लेता है तो अपनी तरीके से फिर ये ट्रेड करेगा और इंडिया को ही नुकसान होने वाला है फ्यूचर में। और अगर इंडिया के ओवरसीज़ मिलिट्री बेसिस या प्रेजेंस देखी जाए तो इंडिया की भी है, हालांकि इंडिया की और भी कई जगह पर है, लेकिन जो मेजर आपको पेपर के लिए याद करना है वो है मडागास्कर, जहाँ पर कोस्टल सर्विलेंस रडार है, सेशल्स जहाँ पर इंडियन ओवरसीज़ मिलिट्री है अजम्पशन आइलैंड के ऊपर, और तजाकिस्तान जो कि फारकर एयर बेस है, जहाँ पे पहला एक्सटर्नल मिलिट्री बेस है वहाँ पे। ओके, तो ये पोजीशंस है जो कि आपको पेपर के लिए ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी इंडिया ने ओवरसीज़ मिलिट्री बेसिस अपने बना रखे हैं, और इंडिया भी अपना ग्रो करने की कोशिश कर रहा है नेवल पावर। चाइना ने रिसेंटली अभी कहा है कि वो अपना आर्मी जो कि 2.3 मिलियन है उसको घटा के 1 मिलियन तक लेके आएगा, और अपना नेवल और जो
उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बजट बढ़ाएगा यहाँ से घटा के। तो इस तरीके से चाइना काम करने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर। सो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ से आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। कई तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। जिबौटी की कैपिटल, जिबौटी कहाँ पर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, चाइना ने कहाँ पे अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया है, इंडिया के कहाँ पर मिलिट्री बेस है, ओके, कौन से स्टार्स जो गल्फ ऑफ अडन और रेड सी को कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं आपके आने वाले पेपर के लिए। तो उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा ये वीडियो। साथ में आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगा जो कि दूसरे देशों के स्ट्रैटेजिक पॉइंट बताते रहेंगे इंडिया को लेकर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।